बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हू वांट टू लर्न। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में हम वी लुकअप, इफ़ और सम इफ़ का फार्मूला कैसे लगाते हैं लॉजिकली। ये याद नहीं रखना है। कुछ दोस्तों को मैंने देखा है कि वो एक्सेल के फार्मूले जो हैं वो याद करने की कोशिश करते हैं और अक्सर भूल जाते हैं। ये जो फार्मूले अगर लॉजिकली आप थोड़ा सा समझ लें तो एक समझेंगे तो दूसरा भी आसान हो जाता है साथ में। आज मैं कोशिश करूँगा कि आसानी से आपको समझा दूँ। ये एक डाटा है, सैम्पल डाटा मैंने लिया। ये कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उनके नेम आ रहे हैं, उनकी CNIC नंबर और ये उनकी सैलरीज़, ये सालाना सैलरीज़ बन गई। ठीक है, एनुअल टैक्सेबल जो है, फिर टैक्स पेबल और टैक्स पेड। अच्छा, टैक्सेबल तो आ गई हमारी कि उनकी बन कितनी रही है टैक्सेबल, और टैक्स पेड कितना हुआ जी वो इस शीट में है। ठीक है ना, सेम जो है वो एम्प्लॉयज़ हैं। हाँ, उनकी जो है वो आप कह लें कि ऊपर नीचे हो सकते हैं लिस्ट में, ज़रूरी नहीं है कि एक ही सीरियल में हो। ठीक है, अब ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि जी 1 बाई 1 मैं चेक करके यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ, क्योंकि डाटा जो है हज़ारों में भी हो सकता है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए या तो इनके जो कोड नंबर हैं वो सेम होने चाहिए, CNIC नंबर, कोड नंबर या नेम सेम होने चाहिए, ताकि हम डाटा वो एक शीट में दूसरी शीट का जो है डाटा आ जाए। लेकिन एक जो डाटा जो है नेम या कोड नंबर सेम होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं। अब देखिएगा, इस कॉलम में रखना है जहाँ पे हम वैल्यू लाना चाह रहे हैं, टैक्स पेड। अब FX जो है ये फंक्शन के लिए इंसर्ट फंक्शन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो ये आ गया। यहाँ पे आपने जो फार्मूला लगाना चाह रहे हैं वी लुकअप लिख के एंटर करें तो वी लुकअप टॉप पे आ गया। डबल क्लिक करें, विंडो ओपन हो गई। अब वो कह रहा है रेंज, इसे रेंज दें जी कि कौन सी है। मैं ये रेंज दे रहा हूँ इसे, तो ये हमारे जी एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी मैंने रेंज दे दी। अब वो कह रहा है डाटा उठाना कहाँ से है, टेबल एरे। डाटा जो उठाना है आपने भाई वही शीट से लेना है। ठीक है, ये पूरी शीट मैंने चूज़ कर ली है कि डाटा उसने कहाँ से कहाँ तक लेना है। यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि वो टोटल नहीं उनका चाहिए, मुझे ये सिर्फ लास्ट वाले कलम को ये टोटल चाहिए। यहाँ पे उनके नेम आ रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाला ये भी नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि टेबल तो चूज़ हो गया, कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पे अब वो कह रहा है कि ये जो टेबल है इसके कौन से कॉलम में आपको जो है वो वैल्यू आप लाना चाह रहे हैं, वो किस कॉलम में। अब ये टेबल हमने जो चूज़ किया है वो है ये नेम से लेके इस वैल्यू तक, लास्ट टोटल तक। ठीक है, ये देखें, अगर आप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 15वें नंबर पे है। ठीक है, तो 15 आपने कॉलम नंबर कितना जी, ये 15 को चूज़ करो भाई, उसकी वैल्यू लाओ। अच्छा, रेंज लुकअप, यहाँ पे अगर आप ज़ीरो करेंगे ना तो एग्जैक्ट मैच करेगा। ठीक है, तो ये मैंने इसे ज़ीरो कर दिया, तो ये इस तरह से आपने जस्ट ओके करना, तो उसने वो वैल्यू उठा ली है। अब बस एक फार्मूला हमने लगाना था, बाकी कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो जिस नाम इधर आ रहे हैं और दूसरी शीट में भी आ रहे हैं वो पिक कर लेगा। ठीक है, अब ये देखें टोटल वैल्यू आ रही है जी 49881 और यहाँ पे भी आ रही है 49881। अगर हम कॉपी पेस्ट करें तो इसमें गलती के चांसेस हैं, लेकिन ये फार्मूला अगर हम यूज़ करेंगे तो इसमें गलती नहीं होगी अगर हमने सही तरीके से लगाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वी लुकअप का फार्मूला आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं इफ़ की तरफ के इफ़ का फार्मूला कैसे लगाते हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका डाटा लिया मैंने, सैम्पल डाटा है। इसमें देखेंगे नेम आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, बायोलॉजी का पेपर दिया उन्होंने, इस डेट को दिया है। अच्छा, उनके ये ऑब्टेन मार्क हैं। अब यहाँ पे हमने देना है उन्हें स्टेटस उनका कि पास है कि फेल है। वो किस तरह से निकालना है, मैं 1 बाई 1 देखूँ तो बड़ा वो टाइम है, क्योंकि मैंने फार्मूला लगा दिया। जब ये एक्सेल खुद ही दे दे कि वो पास है कि फेल है, उसके लिए फिर वही। ठीक है, इंसर्ट फंक्शन में जाएँ, FX इसको क्लिक करें। यहाँ पे आप
इफ़ लिख के एंटर करेंगे तो वो टॉप पे आ जाता है जो आपको चाहिए। लॉजिकल टेस्ट। अच्छा, अब जो है मुझे जो चाहिए मैंने देना है भाई ये D2 जो है, ठीक है, ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, ठीक है, ये मैंने फंक्शन पहले दिया लॉजिकल टेस्ट कि D2 जो है अगर ये 33 से के इक्वल या उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है जी वैल्यू ऑफ ट्रू कि आप क्या चाह रहे हैं, अगर ये फंक्शन हो जाए, ये हो जाए, तो वहाँ पे आप क्या चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाई पास कर दो। अच्छा, सेकंड जो होती है वो अगर वो ट्रू है तो क्या हो जाए, अगर आप इस जो कह रहे हैं अगर वो ठीक हो जाता है, वो सच हो जाता है, तो फिर मैं कहता हूँ ठीक है भाई इसे पास आ जाए वहाँ पे। अगर वो कह रहा है फॉल्स आता है वैल्यू, वो अगर फॉल्स का मतलब है कि वो 33 से कम है, ठीक है, तो फिर मैं कहता हूँ भाई वो यहाँ पे फेल आ जाए, फिर वो पास नहीं है। बस सिंपल इस तरह से आपने देना है, ओके करना है। ये देखें उसने फेल कर दिया और कुछ को पास कर देगा जो 33 इससे ज़्यादा नंबर हैं, ये देखिए, ठीक है जी। 33 से ऊपर वाले जो हैं वो पास हैं, इन्होंने कम नंबर दिए। अब ये देखें 16 है ना, अगर मैं इसको 33 कर दूँ तो ये देखिएगा यहाँ पे फेल की जगह पे पास आ जाएगा। ये देखिए 33 किया मैंने, ये पास आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिएगा इफ़ का फार्मूला भी क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। अब हम सम इफ़ को देख लेते हैं कि सम इफ़ का फार्मूला हमने किस तरह से लगाना है। अच्छा, उसके लिए ना ये देखिए मैंने थोड़ा सा डाटा लिया है। अब ये डाटा आप कैश बुक बनाते हैं, वो डेली होती है, मंथली भी चली जाती है, उसे हम एनुअल भी लेके जा सकते हैं। अब मंथली आपको डाटा चाहिए तो ये एक्सपेंस रिपीट हो रहे होते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट, फ्यूल एक्सपेंस, ट्रैवलिंग, सैलरी, मोबाइल बिल, ठीक है। तो यार मैं कहता हूँ कि भाई मुझे तो चाहिए एक लिस्ट कि एंटरटेनमेंट टोटल कितना एक्सपेंस है, फ्यूल का टोटल कितना एक्सपेंस है, ठीक है। उसके लिए मुझे सम इफ़ का फार्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन वो यहाँ पे इस तरह से नहीं लगेगा। पहले तो मुझे ये सिंगल अकाउंट चाहिए होंगे, ये जो रिपीट हो रहे हैं ना वो नहीं मुझे चाहिए। इसको कॉपी करके मैं इधर ले आता हूँ। यहाँ पे फिर मैं डाटा में जाके ये देखें यहाँ पे आ रहा है रिमूव डुप्लीकेट्स, क्लिक किया, कह रहा है कॉलम ई में से, ये उसने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं कहता हूँ ओके करो भाई, वो कह रहा है जी ये डुप्लीकेट एड्स, ठीक है ना, यूनिक है भाई, ये 5 रह गए हैं यूनिक। मैं कहता हूँ ओके करो, ठीक है, सही कह रहे हो, तो मुझे यही चाहिए। अब यहाँ पे हम सम इफ़ का फार्मूला लगाएंगे और वैल्यू जो है वो हमारे यहाँ पे टोटल वो करके दे देगा। अब ये तो थोड़ी सी हैं, ये हज़ारों में भी होंगी तो आपके लिए बड़ी आसानी से आप उसे कर लेंगे। फिर वही चीज़ है, इंसर्ट फंक्शन, एफ पे क्लिक करें, यहाँ पे आप सम इफ़ लिखें, वो टॉप पे आ जाएगा, क्लिक कर देंगे, देखें सम इफ़, डबल क्लिक किया, विंडो ओपन होगी। रेंज वो कह रहा है जी, रेंज ये है, ये मैंने दे दी कि इस रेंज से आपने डाटा उठाना है। वो कह रहा है क्राइटेरिया क्या देना है, वो क्राइटेरिया भाई ये है इंटरटेनमेंट वाला। इसी तरह से नेक्स्ट जैसे वो हम नीचे करेंगे तो वो फ्यूल को उठा लेगा, ठीक है। ऑटो पे अब ये जैसे E4 है ना, कॉपी पेस्ट मार के मैं नीचे आऊँगा तो वो ऑटो ही उसे E4 की जगह पे E5 कर देगा, तो वो फ्यूल एक्सपेंस उठा लेगा, ठीक है। अब सम रेंज वो कह रहा है जी सम रेंज दें कि कहाँ से उठाना है, तो सम रेंज वही है, यहाँ पे अमाउंट्स आ रही हैं, ठीक है, वो दे दी हमने, ओके किया, तो ये देखें एंटरटेनमेंट का टोटल एक्सपेंस आ चुका है। इसी तरह से कॉपी किया मैंने, पेस्ट कर दिया, ये आ गया। ये देखें, अगर अब यहाँ पे थोड़ा सा देखें ना, गौर करें, यहाँ पे ये देखिएगा कि E4 आ रहा है, ठीक है। E4 के बाद नेक्स्ट देखें तो ये E5 आ रहा है, E5 मीन ये फ्यूल एक्सपेंस। इसी तरह से यहाँ पे E6 आ जाएगा, ट्रैवलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल भी हम करके देख लेते हैं, देखें तो टोटल जो है हमारे टोटल से मैच कर रहा है, ठीक है जी।
ये हमारे 3 फार्मूले, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कुछ अच्छे फार्मूले के साथ हाज़िर होंगे। तो आप लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो इंशाल्लाह आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।